जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, हो जाएं सावधान, कहीं आपकी गलती आपके पति को कंगाल न बना दे। भक्तों, किस प्रकार एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बन सकती है। इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। भक्तों, सुबह का वक्त जब ठंडी हवाएं चलती है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती है और परिंदों की चहचहाहट पूरे माहौल को संगीतमय बना देती है, ठीक उसी वक्त घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती है और फिर सबसे पहले हाथ में झाड़ू थाम लेती है। आपको लगता होगा कि वो बस घर की सफाई कर रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ धूल कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने भाग्य को चमका रही होती है, अपने पति की तरक्की का रास्ता साफ कर रही होती है और पूरे घर की किस्मत संवार रही होती है। लेकिन एक छोटी ऐसी गलतियां, झाड़ू लगाते वक्त की एक मामूली सी भूल घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। और शायद यही वजह है कि लाख मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं, पर हमेशा खाली लगता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह वही आदतें हैं जो आप रोज करते हैं अनजाने में, और यही वजह बनती है घर की गरीबी की। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और धन बना रहे, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत था। यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले यह बात दिल से समझ लीजिए कि सुबह झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई करने का कोई आम काम नहीं है। यह तो एक ऐसा काम है जिसका सीधा संबंध आपके भाग्य और आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठती हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है। और फिर शिकायत करती है कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी, आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? यहाँ सिर्फ है सुबह 6 बजे से लेकर 9 या 9:10 तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो इसे काम को कभी मत डालिए। अब किसी कारण से 6 या 7 बजे नहीं लग पाई, तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती है, 9 बजे तक भी कर सकती है। लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती है, पूरी आस्था के साथ लगाती है, लेकिन फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती है। वास्तुशास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, यह बरकत को रोक देता है, लक्ष्मी को नाराज कर देता है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है, तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहा है।
झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिका कर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं और फिर उसका असर भी दिखता है, घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती है। हो सकता है आप भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान ही तो है। मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपा कर रखा जाए उतना अच्छा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख लें तो ठीक है, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई और, उसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति लेकर, समझ है, आपके धन और बरकत की नजर लग सकती है। अब सोचिए, अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में रख छोड़ी है या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसे तो दिखेगी ही, और यह बहुत भारी भूल बन जाती है। इसलिए हमें ईशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े, आंगन में रखें, न मेहमानों की नजर के सामने। जैसे कहते हैं ना, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आर्डर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है यह लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वह भी एक तरीके का धन है, और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है, तो उसे भी छुपा कर रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपके घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी ये आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती हैं। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को न रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं, तो यह झाड़ू जो है, यदि किसी अनमोल चीज से कम नहीं है, आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू को बहुत, उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लगाते समय कोई भी में महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आई लगेंगे। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जब जो सजा सज, लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश है। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है।
कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती है वह देर से उठती है तो फिर उन्हें आलस होता है, तो इस तरह से यह क्रियाएं होती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखें, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला है तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए। झाड़ू लगाई है, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और ही गुलाब का फूल छिड़क देना है। और अब आप कहेंगे गुरुजी इससे क्या होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोला है, हे मां लक्ष्मी इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झगड़े झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। यह जो तिल थे, ये जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। माननीय कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वह एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आपने अपने घर में से मध्यका की कचरे के साथ बाहर फेंकी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती है, लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर तक झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ जाओ और वहां झाड़ू लगाना शुद्ध माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू न लगाएं। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती है, कोने में रख देती है। यह सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्ध घर में ना हो, माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है, गुरुजी हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कला है बनी रहती है, भरकर चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव जिन्हें सत्यता है। और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कम नहीं है, यह एक साधना
यह एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अगर यह बाहर जब आप झाड़ू लगाते हैं तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह ने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर यह झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर नहीं की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं है कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती है और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती है, लेकिन ये जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वही झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है। और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है, उसी के साथ घर में समृद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बेमन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कम से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, झाड़ू को कभी भी पैरों से है चलो ना ही घर के बच्चे। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं या महिलाएं खुद ही गुस्से या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती है। यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाएं तो घर में बरकत कहाँ टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही न फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो हर दिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती रही है। जब उसका काम पूरा हो गया तब भी उसका आधार बना रहना चाहिए। से किसी पवित्र स्थान पर रखकर बाहर करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए। और जब आप नया झाड़ू लेकर आए तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाएं। वहां 3 बार मंत्र बोलें, श्री लक्ष्मी आई नरमा, श्री लक्ष्मी आई नरमा, श्री लक्ष्मी आई नरमा। उसके बाद ही उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल करें। तब जाकर उस झाड़ू में वह शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और यकीन मानिए, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।